नमस्कार, पीके स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं योगिनी एकादशी की कथा के बारे में। तो चलिए आज कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में स्वर्गलोक में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और प्रतिदिन उनकी पूजा किया करता था। कुबेर के यहाँ हेम नाम का एक माली रहता था, जो प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाता था और राजा को दे देता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो बहुत सुंदर थी। एक दिन हेम मानसरोवर से फूल तोड़कर लाया, लेकिन अपनी पत्नी के साथ विहार करने में व्यस्त हो गया और राजा के पास फूल ले जाने में देर हो गई। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वो अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया था। सेवकों ने कहा कि महाराज, वो पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और श्रमण कर रहा होगा। ये सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। श्राप के कारण हेम का स्वर्ग से पतन हो गया और वो पृथ्वी पर गिरते ही कोढ़ी हो गया। वो अपनी पत्नी के वियोग में दुखी था और दर दर भटक रहा था। एक दिन हेम ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंच जाता है। उसने अपनी सारी कहानी ऋषि को सुनाई। ऋषि ने हेम की बात सुनकर उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। हेम ने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका कोढ़ दूर हो गया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस व्रत के प्रभाव के मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत मनुष्य को मृत्यु के बाद नरक के कष्टों से भी बचाता है। योगिनी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और सभी पापों से मुक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इस व्रत को करने से मनुष्य को सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आता है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपको कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय शिवराय।